So hello student, once again I am Akram from Life Science Academy. Welcome to all of you. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ टेबल 10 मिनट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो वीडियो का एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ टेबल क्या चीज़ है। लाइफ टेबल जो होता है एक समराइज बर्थ और डेथ रेट का एक चार्ट होता है जिसमें हम अलग अलग एज ग्रुप में बर्थ रेट डेथ रेट को निकालते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कोहोर्ट या स्टैटिक। तो कोहोर्ट वीडियो जो होगा, कोहोर्ट लाइफ टेबल जो होगा वो डायनेमिक या हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन का फेट या फ्यूचर जो होता है अप्रॉक्सीमेट सेम एज ग्रुप जो होता है, जैसे हम लेंगे तो 0 to 5, 5 to 10, तो अलग अलग एज ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कितने उसमें से इंडिविजुअल डेथ हो जाएगी और कितने उसमें नेक्स्ट लेवल पे बच के नेक्स्ट लेवल पे अगले एज ग्रुप में जा सकेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कोहोर्ट। दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक जो होता है टाइम स्पेसिफिक या वर्टिकल। इस वाले में हम क्या करते हैं कि सभी पॉपुलेशन के जितने भी एज ग्रुप हमने बनाए हैं, हम ये मानते हैं कि हमने सारे के सैंपल ले लिया है और जो पॉपुलेशन और जो बर्थ और डेथ रेट होता है वो फिक्स या कांस्टेंट होता है। तो दो तरीके के हमने जान लिया, कोहोर्ट और स्टैटिक लाइफ टेबल्स। अब लाइफ टेबल में चीज़ें जो होती हैं वो समझ लेते हैं पहले। सबसे पहला होता है एक्स यानी कि एज क्लास। जो भी हम लेंगे, जैसे मैंने बताया 0 to 5, 5 to 10, तो 5-5 साल के 10 साल गैप में हम जो भी ले रहे हैं वो हमारा एज क्लास हो जाएगा। सेकेंड होगा एनएक्स यानी कितने इंडिविजुअल अलाइव बच रहे हैं, अभी का जो लेवल है उससे कितने अलाइव बच के नेक्स्ट एज ग्रुप में जा पा रहे हैं। फिर एलएक्स एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, इसको कैसे निकालेंगे। एनएक्स यानी किसी भी लेवल पे जितने इंडिविजुअल अभी अलाइव हैं उसको हम N0 यानी स्टार्टिंग लेवल में कितने इंडिविजुअल से हमने कैलकुलेशन चालू किया था उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में LX का मान आ जाएगा। नेक्स्ट है DX एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी यानी कि हर एक एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है। QX एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी, DX की जो वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे NX से, तो हमारा क्या आ जाएगा QX आ जाएगा। नेक्स्ट है FX एज स्पेसिफिक टोटल रिप्रोडक्टिव आउटपुट, कि रिप्रोडक्शन का आउटपुट कितना मिल रहा है किसी भी एज ग्रुप में, उसको बोलेंगे FX। नेक्स्ट है MX एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, हर एक एज ग्रुप में फर्टिलिटी का रेट क्या था वो हम निकालेंगे MX से। तो ये टेबल के बेसिक जो थिंग्स हैं वो हमको पता होना चाहिए, इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब टेबल को देखते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक टेबल ले रहा हूँ जो हमारे CSI के एग्जाम में आया था। पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं टेबल को, X मतलब एज क्लास है जो हम लेंगे अलग अलग, NX यानी कितने अलाइव बचे, DX यानी कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है। तो इसमें हम NX यानी किसी भी लेवल को हम NX+1 उसके नीचे लेवल से माइनस करेंगे तो कितने लोग की डेथ हो रही निकल जाएगा। अभी हम टेबल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। LX यानी कि ये एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप है, इसमें NX यानी किसी भी लेवल पे इंडिविजुअल कितने हैं N0 से, जब N0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा LX का मान निकल जाएगा। और नेक्स्ट है MX फर्टिलिटी रेट जो होता है ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। और R0 मीन्स होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, या इसी को हम फीकंडिटी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MX × LX, यानी जो LX की वैल्यू आई किसी भी एज ग्रुप के लिए उसको हमने MX से इंटू कर दिया तो हमारा क्या आ गया, R0 का वैल्यू आ गया। और इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे इस फॉर्मूले से सबको जोड़कर R0 का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं टेबल। तो ये हमारे क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में, इसलिए हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। तो देखो एज ग्रुप में हमने लिया है 0 to 5, 5 to 10, तो हर बार हमने 5 का एज डिफरेंस लिया हुआ है एज ग्रुप बनाने के लिए। अब स्टार्टिंग में NX कितने नंबर हमने लिए थे, तो ये था 100। उसी के साइड में दिया हुआ है DX डाइंग, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 100 में से 50 की डेथ हो गई। जब 50 की डेथ हो गई है तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 50 बच रहे हैं। अब 50 बचने के बाद में देखिए 2-3 यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो खाली दिख रहे हैं, तो हमको इंटरप्रेट करना होगा, समझना होगा कैसे इसका आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर देखिए कि 10 इंडिविजुअल थे और यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10, और लास्ट में हम देख रहे हैं 10 DX यानी कि इस एज ग्रुप में जो लास्ट के इंडिविजुअल बचे थे उनकी भी डेथ हो गई। तो हमको इस तरीके से यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है उसको हमको जोड़ना है और जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो सपोज हम अगर सीधा नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम उल्टा जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30,
अब 50 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि हमको यहाँ पर 30 मिले, तो क्या हो जाएगा वो 20। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। 50 में से हमने सॉल्व किया तो 20 को माइनस कर दिया, 20 माइनस किया तो क्या आया हमारा 30 आ गया। यहाँ पे 30 में से हमने 10 को माइनस किया, कितना आया 20, और 20 में से हमने 10 को माइनस किया तो कितना बचा 10, और लास्ट में जब ये 10 बचे थे तो उनकी भी डेथ हो गई। तो ये हमारे NX अलाइव कितने थे हर एक एज ग्रुप में और कितने की डेथ हो रही थी, ये हमको मिल गया। जब ये मिल गया है तो हमको LX निकालना है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, यानी कि हर एक एज ग्रुप में सर्वाइवरशिप का रेशियो क्या है। अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला है NX डिवाइडेड बाई N0। तो जो NX है फर्स्ट स्टेज जब लेंगे 0 to 5, क्योंकि इसके पहले कोई लेवल नहीं है, तो यही हमारा NX भी होगा और यही हमारा N0 भी होगा। तो देखते हैं, ये देखिए, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 100 1, ठीक है। नेक्स्ट के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100, क्यों, अगले लेवल में कितने बच रहे हैं अब 50, और स्टार्टिंग कितने थे 100, तो इस तरीके से लेवल क्या आया रेशियो 0.5। अगले लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आया 0.3, यानी कि जितना भी हमारा ये जो टेबल का बच रहा है बॉक्सेस में, उस बॉक्स को हम इनिशियल स्टेज से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा ये वैल्यूज़ आता जाएगा। और लास्ट में देखिए 10 बचा है तो हमने 10 को 100 से डिवाइड किया है और कितना आया 0.1। अब MX का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया रहता है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, तो हमको सिंपल जो फाइनल वैल्यू आई है यहाँ की 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, इसको हमको इनटू करते जाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। इस ग्रुप की बात करते हैं 0 से 5, तो यहाँ पर LX की वैल्यू है 1 और MX की वैल्यू है 0, तो किसी भी वैल्यू का अंक का हम गुणा करें 0 से या भाग करें तो क्या होता है 0 आंसर आता है। नेक्स्ट एज ग्रुप की बात करेंगे, नेक्स्ट में देखिए 0.5 था LX का वैल्यू और 0.5 था MX का वैल्यू, तो कितना आया 0.25। अगले ग्रुप की बात करेंगे तो देखिए कितना आया 0.3 इंटू 0.5 0.15। अगले ग्रुप में देखेंगे तो 0.2 इंटू 1 0.2, और लास्ट ग्रुप की बात करेंगे तो 0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.01। तो हमको जो R0 की वैल्यू निकालनी थी, अब इन सबको हम जोड़ेंगे 0, 0.25, 0.15, 0.2 एंड 0.1। तो जब हम निकालेंगे तो फाइनल देखिए इस तरीके से, तो R0 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन करना है, हमको सबको जोड़ना है। तो MX इंटू LX का वैल्यू हमको हर एक को पता है 0, 0.25, 0.15, 0.2 एंड 0.1, सबको हम जोड़ेंगे कितना आया 0.7 हमारा वैल्यू आया। अभी जो वैल्यू आया है R0 का, इससे हम बता सकते हैं पॉपुलेशन में ग्रोथ है, पॉपुलेशन स्टेबल है या पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। देखते हैं तो कैसे बता सकते हैं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट और फीकंडिटी R0 वैल्यू टू प्रिडिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम माने R0 का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन में अगर हम R0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा वैल्यू, तो वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, मीन्स पॉपुलेशन में हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरी कंडीशन में अगर R0 का मान लेस देन 1 आ रहा है, मीन्स पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो कम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन कम हो रहा है और पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइनिंग होगी या डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन घटती जाएगी। तो यहाँ से हम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है वो निकाल सकते हैं, डिक्लाइनिंग है, इंक्रीजिंग है या स्टेबल है। तो इतना ही फिर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सभी लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much to all of you. Thank you for your support. And once again I request जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें